सभी भक्तों का स्वागत है भागवत प्रवेश प्रोग्राम में। हम लोग कुछ दिनों से भागवतम नहीं पढ़ पा रहे थे नई यात्रा की वजह से। अभी पुनः आज से शुरू कर रहे हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन भी है। आज कार्तिक मास शुरू हो रहा है। हम आज सुबह जपा टॉक में चर्चा कर रहे थे कि कितना यह महत्वपूर्ण अवसर है कि हम भक्ति में गंभीर हों। तो काफी भक्त भागवतम पढ़ने के लिए रोज आते हैं, लेकिन सुबह जप में उतने भक्त नहीं आते हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी भक्त सुबह इसी आईडी पर हम लोग 5:45 से जप करते हैं। आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो लोग मंदिर आकर के जप कर सकते हैं, मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं, कम से कम ये 1 महीना आप लोग प्रयास करिए। 1 महीना अगर ठीक से प्रयास करेंगे, हो सकता है भगवान की कृपा से हमेशा के लिए ही आदत बन जाए। लेकिन कम से कम 1 महीना कार्तिक मास में की हुई हर क्रिया का हजार हजार गुना फल मिलता है। जो फल वृंदावन धाम जाके भक्ति करने का मिलता है, वह कार्तिक मास में कहीं पर भी किसी भी स्थान में अगर हम हरि नाम लेते हैं, वृंदावन धाम में वास करके भक्ति करने का फल मिलता है। करोड़ों करोड़ों गुना हमारी भक्ति बढ़ सकती है 1 मास में। तो इसलिए बहुत गंभीरता से इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम लोग अभी सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम का ये जो कंटिन्यूस चल रहा है, हमारा थर्ड कैंटो, इसका पाठ तो कर ही रहे हैं। और शाम को 8 से 8:30 आधा घंटा हम लोग रोज भागवतम के दशम स्कंद में दामोदर लीला के 3-4 अध्याय हैं, उन अध्याय का पाठ करेंगे कल शाम से 8 से 8:30 बजे से रोज इसी आईडी पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 16 से। अध्याय 16 में हमने देखा किस प्रकार जय और विजय को श्राप मिलने के बाद भगवान प्रकट होते हैं और 4 मुनियों की प्रार्थना सुनने से भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। और वह बात सुन के चतुष कुमारों को संतोष होता है। उसके आगे श्लोक संख्या 27। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नान्यानन्दभजाननं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। हरे कृष्ण। तो भगवान की बात सुन के ही चतुष कुमार संतोष को प्राप्त किए। भगवान की बात सुन के वैकुंठ धाम से पुनः विचरण के लिए निकल गए। अस्मिता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है और इस श्लोक से मैं पुष्टि की गई है, भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। भगवत गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वतः प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। वहां पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ लोक चला जाता है वह कभी नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते, किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और अब वैकुंठ लोक में लौट गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो यद्यपि भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरा जो धाम है स्वप्रकाशित धाम है, वह धाम में कोई जाने के बाद वापस नहीं लौटता, लेकिन इस लीला से देखने के लिए मिलता है कि भगवान की इच्छा, भगवान के आदेश अनुसार कई भक्त भगवत धाम से भौतिक संसार में आते हैं। यद्यपि उनका आना हमारे जैसा नहीं है कि वो कर्म बंधन में पड़ के आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे चतुष कुमार भी वैकुंठ से बाहर निकले क्योंकि अब वो अन्य अन्य स्थानों में जाके भागवत का पाठ करेंगे, भागवत का प्रचार करेंगे।
तो भगवान की इच्छा के लिए वैकुंठ धाम से भौतिक संसार में आए हैं। उसी प्रकार जय और विजय भी श्राप प्राप्त करके आए हैं, लेकिन भगवान की लीला में असुर बनना है, इसीलिए आए हैं। कर्म बंधन के प्रभाव से भगवत धाम से कोई प्राणी, यहाँ पर कोई भी जीव भौतिक संसार में नहीं आता है। भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुम्य मान्य च प्रतिजग्मुः प्रमोदितः संशन्तो वैष्णवीं श्रियम्। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक चित होकर लौट आए। तो भगवान की प्रदक्षिणा करना एक सम्मान का सूचक है। भगवान की प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया, प्रणाम किया और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त किए हैं, इसलिए आनंद के साथ चतुष्कुमार वहां से लौट गए। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्माननीय प्रथा है। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्चा विग्रह को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। हरे कृष्णा। यह कार्तिक मास में इस तरह कार्तिक महात्म्य बताया है कि जो कार्तिक मास में भगवान की परिक्रमा करते हैं, हर पग में उनको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो मान लीजिए आपने एक परिक्रमा की, उस पग में, उस परिक्रमा में मान लो आपने 75 कदम चले या 100 कदम चले, तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल एक परिक्रमा से मिलता है। इसलिए कई भक्त इस कार्तिक मास में यह भी प्रण लेते हैं कि हम मंदिर में जाकर के 7 परिक्रमा करेंगे, 11 परिक्रमा करेंगे, 21 परिक्रमा करेंगे इत्यादि। तो यह भी परिक्रमा का महत्व यहाँ बताया गया है। श्लोक संख्या 29। भगवान अनुगावाः यातम् अभीष्टमस्तुषम् ब्रह्म तेज समर्थोपि हन्तुम नेच्छे तं तुम्हें। नीतू माता जी पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। प्रत्युत इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान अब जय और विजय को साहस दे रहे हैं कि तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भौतिक संसार में जाओ, लेकिन तुम्हारी जय होगी। जय होगी मतलब तुम भौतिक संसार से पराजित नहीं होगे, तुम माया से प्रभावित नहीं होगे। तो वहां पर जाओ, और यद्यपि ये ब्राह्मण का श्राप है, मैं उसको निरस्त कर सकता हूँ, लेकिन इस श्राप को श्राप मत मानो, ये आशीर्वाद है, क्योंकि इसे मेरा समर्थन प्राप्त है, मैंने इसकी आज्ञा दी है। तो इसको आशीर्वाद मान के जाओ और मेरी लीला में सहभागी बनने के लिए तैयार हो। तात्पर्य। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जैसा कि श्लोक 26 के संबंध में बतलाया गया है, जितनी भी घटना घटी थी उन्हें श्री भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यतया इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते। न ही श्री भगवान अपने 2 द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे, न वैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वहां से वापस आ सकता है। इसलिए इन सारी की सारी घटनाओं की योजना स्वयं श्री भगवान द्वारा भौतिक जगत में अपनी लीलाओं को संपन्न करने हेतु की गई थी। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया है। अन्यथा केवल ब्रह्म शाप के कारण वैकुंठ के निवासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव होता। श्री भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। श्री भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं, वह भक्त कभी पतित नहीं होता। यही इस घटना का निष्कर्ष है। हरे कृष्ण। गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो मेरे भक्त हैं, वो यदि गलती भी करते हैं तो भी उनको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति में रत हैं। भक्ति की शक्ति से, भक्ति की पवित्रता से, भगवान की अनुकंपा से ऐसे भक्त शुद्ध रहते हैं, ऐसे भक्त अपनी गलतियों से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ जय विजय से गलती हुई, उनको शाप प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी भगवान उनकी जय बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान उनको कभी भी पतित होने नहीं देंगे। भगवान उनको
सहायता करके पुनः अपनी स्थिति में स्थापित कर देंगे। एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापा वारिता द्वारी विशन्ति मयि उपारते। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। एक और गलती हुई थी कि लक्ष्मी को भी द्वारपालों ने रोका, तो वहां भी माता लक्ष्मी की इच्छा से भी ये होना ही था, ऐसा भगवान उनको बता रहे हैं। श्लोक संख्या 31। मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम प्रत्याश्यायतम निकाशम में काले न लिप्य सा पुनः। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वासित किया, क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। तो जो भगवान की भक्ति, भगवान की लीला में समर्थन देने वाले हैं, सहायता देने वाले हैं, इस योग अभ्यास से, इस ब्राह्मण श्राप से मुक्त होकर के जल्दी जल्दी अल्प काल में ही तुम लोग वैकुंठ में वापस आ जाओगे। भगवान इस तरह जय विजय को सांत्वना दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्तियों के अभ्यास के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्रील मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा निवारित हो सकता है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस 12 है, 5 प्राथमिक तथा 7 गौण। 5 प्रमुख रसों में प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के अंतर्गत ही गिने जाते हैं यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। दूसरे शब्दों में, भक्ति योग में सभी सम्मिलित है। यदि कोई किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक संख्या 15 में वर्णन हुआ है। कामम क्रोधम भयम गोपिया काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। इसी तरह कंस अपनी मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इस तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अतिशीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया है, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं जबकि अभक्त गण असुर कहलाते हैं। किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 65 में भगवान कहते हैं, मनमना भव मद भक्त, सदैव मेरा चिंतन करो। चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। भौतिक लोकों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पाप पूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो अभक्त गण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च प्रकार की सोच है। इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा किया जाता है। भागवत के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है तो यह विशेष योग्यता विष्णु या कृष्ण का चिंतन
उसके सारे पापों को धो डालता है। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि किस तरह हर एक स्थिति में अगर हम भगवत चिंतन में किसी ना किसी तरीके से ये किन प्रकार मना कृष्ण निवेश है, किसी भी तरह से अगर हम लग जाएं भगवान की सेवा में, तो फिर भगवान हमें शुद्ध कर देते हैं, भगवान हमें हर कल्मश से मुक्त कर देते हैं। यहाँ जय और विजय राक्षस बनने वाले हैं। ये वीर्य रस में भगवान की सेवा करेंगे, क्रोध में भगवान का चिंतन करेंगे, शत्रुता में भगवान का चिंतन करेंगे, लेकिन फिर भी पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के संपर्क में आया हुआ हर व्यक्ति अपनी चेतना में बढ़ता है, अपनी चेतना में पवित्र होता है और धीरे धीरे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। यद्यपि शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम, कि भगवान कृष्ण के अनुकूल सेवा हो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा हो। लेकिन सामान्य भक्ति है किसी न किसी प्रकार से भगवान से कोई जुड़ जाए। कई बार लोग द्वेषपूर्ण तरीके से भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद कंस का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन अभी के संसार में भी हम देखते हैं कंस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भगवान का ऐसे ही चिंतन करते हैं, वह इस्कॉन की निंदा करते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं। प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में थे तो एक व्यक्ति ने काफी बड़ा एक आर्टिकल छापा था अखबार में, और उस न्यूज़पेपर में पूरे का पूरा हरे कृष्ण आंदोलन की बुराइयां लिखी थी कि ये लोग नशा करते हैं, ये लोग उल्टा सीधा जो भी आरोप उनके मन में आए थे, इस तरह उन्होंने उस अखबार में छापा था। तो एक भक्त दौड़ा दौड़ा प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ये हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा लिखा है, हम इनके ऊपर केस करेंगे, हम इनके ऊपर इस तरह अपमान का बदला लेंगे। प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि इस पूरे लेख में पढ़ो कितनी बार हरे कृष्ण आया है, इस व्यक्ति ने कितनी बार कृष्ण का नाम लिखा है पूरे लेख में। तो उस भक्त ने पढ़ा कि दर्जनों बार कृष्ण का नाम आया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसने तो हमारी सेवा की है, हम जो कृष्ण का नाम सब जगह फैलाना चाहते हैं, हमारा आर्टिकल अखबार में नहीं आता, इसने हमारे बिहाफ पे आर्टिकल लिख दिया और कृष्ण का नाम अभी करोड़ों लोग, लाखों लोग इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जिस भी प्रकार से हो कृष्ण का चिंतन, भगवान का चिंतन हो। हम अभी दामोदर अष्टकम रोज गाएंगे, दामोदर अष्टकम, उसमें भी बताते हैं कुबेर आत्म जो बद्ध मूर्ते वजात्वा त्वया मोचितौ भक्तिर भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, कि जो कुबेर के पुत्र श्राप कारण पेड़ बन गए थे, वो किसी ऋषि नारद मुनि के आशीर्वाद से आपके संपर्क में किसी तरह आ गए और आपकी भक्ति को प्राप्त कर ली। तो उन भक्तों का क्या कहना जो प्रेम भक्ति से आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उन भक्तों का क्या कहना जो लोग अनुकूल रूप से आपकी सेवा कर रहे हैं। जब अकस्मात भक्ति करने का ये फल होता है तो गंभीरता से अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करने का क्या फल होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला श्लोक, श्लोक 32। ध्वस्था आदिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्यम आविशत। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर श्री भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह भगवान चतुष्कुमार को आश्वासन दिए और भगवान जय विजय को भी आश्वासन दिए, दोनों को प्रसन्न करके आश्वासित करके भगवान पुनः अपने धाम में अंदर लौट गए। ये तो द्वार की बात है, द्वार के अंदर पुनः अपने धाम में लौट गए। तात्पर्य, जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट आए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतएव वे लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापस आ गए। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया है।
जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हैं और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम हैं। जो यह जानते हैं कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम हैं जो सृजन विधि से आते हैं, और जो यह समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय है, वे वैष्णवों के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करता है। ओम तद विष्णु परम पदम। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत इसी की पुष्टि हुई है। मूर्ख लोग यह न जानते हुए कि विष्णु परम पूज्य विषय है, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतएव वे नीचे गिर जाते हैं। तो एक और परिभाषा प्रभुपाद जी एक और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार जय विजय और चतुष कुमार भगवत धाम से आ गए, क्योंकि हम बोलते हैं भगवत धाम में कोई जाने के बाद आता नहीं है। एक और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि तो द्वार पे थे, अंदर प्रवेश किए नहीं। उस तरह भी समझ सकते हैं कि द्वार से ही वापस आ गए। द्वार से वापस आया जा सकता है, अंदर जाने के बाद वापस आने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा किया, अगर भगवान की इच्छा है किसी सेवा के लिए आना है, तो राधा रानी भी भौतिक संसार में आती हैं, नंद यशोदा भी भौतिक संसार में आते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, उनकी लीला के विस्तार के। तौ तो ग्रीवान ऋषभो दुस्तरा धरी लोकता हतश्रियौ ब्रह्म शापात अभूताम विगत समयो। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के श्राप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ के नीचे गिर गए। हरे कृष्ण। तो जैसे ही भगवान इस तरह आदेश दे करके अपने धाम को वापस गए, जय और विजय भौतिक संसार में गिर गए। तदा वैकुंठधिषणात् तयोर्निपतात्मनयोः हाहाकार महानासीत् विमानाग्रेषु पुत्रका। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कृष्ट हाहाकार किया। तो ये सारे देवता देख रहे थे कि किस प्रकार जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं उनका पतन हुआ। वो लोग भौतिक संसार में गिर रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। तो सारे देवता हाहाकार करने लगे। अब ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं। तावेव हि अधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरे दितेर जठार निर्विष्टम कश्यपम तेज उल्बणम। निखिल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके हैं। तो हरे यही कृष्ण। दो जय और विजय, यही जय विजय जो भगवत धाम से पतन हुए हैं, ऐसे यही जय विजय दिति के गर्भ में प्रवेश किए जब कश्यप और दिति का मेल हुआ, जो कथा हम पहले सुन चुके हैं 2 अध्याय पहले। तो यही जय विजय दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूल रूप से वैकुंठ लोक से आने वाले जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी बन जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है, और माता के तरल डिंब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर में बढ़ता है। इस संदर्भ में यह स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक दोनों पुत्रों को गर्भाधान किया। अतएव उनका जो वीर्य स्खलित हुआ वह एक साथ अति शक्तिशाली एवं क्रोध के गुण से मिश्रित था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भाधान करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। यदि पिता का मन संयत नहीं होता तो स्खलित हुआ वीर्य
बहुत अच्छा नहीं होता। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप जैसा असुरी होगा। गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। यह अति महान विज्ञान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब माता और पिता इस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना में नहीं होते, भौतिक चेतना में होते हैं, तो जो जीवात्मा को आकर्षित करते हैं वह जीवात्मा भी पाप कृत्य करेगी। और जब माता पिता भगवत चेतना में उन्नत होते हैं तो उनके मिलाप से जो जीव उत्पन्न होगा, उनके मिलाप से जो जीव उनके गर्भ में प्रवेश होगा, वह भी धार्मिक होगा। तो यहाँ पर क्योंकि अवैध समय पर ये मिलाप हुआ है, इसीलिए ये आसुरी प्रवृत्ति के दो पुत्र दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वै अक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित् विदित सति। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह इन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि श्री भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। हरे तो कृष्ण। अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यही कारण है जिसकी वजह से पूरे संसार में तुम अंधकार देख रहे हो। तुम्हारा तेज, सूर्य, चंद्र इत्यादि जो देवता है उनका तेज भी फीका पड़ गया है, क्योंकि ये दो भगवान के द्वारपाल गर्भ में प्रवेश किए हैं दिति के। तो ये दो द्वारपालों में इतनी शक्ति है कि भौतिक संसार के सारे देवी देवता उनके सामने फीके पड़ गए। भगवान के सेवकों में इतनी शक्ति होती है, और भगवान स्वयं जब लीला करना चाहते हैं, उनकी लीला के ये पात्र बने हैं, तो उनके सामने ब्रह्मा जी की भी शक्ति नहीं चल रही है। ब्रह्मा जी यहाँ बोल रहे हैं मेरी शक्ति भी इनके सामने नहीं चलेगी, ये असुर इतने तेजस्वी हैं कि भगवान की इच्छा से आए हैं। तो यह भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यद्यपि हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष जो पहले जय तथा विजय थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतएव ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे ना ही सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रवों का शमन कर सकते थे। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे और वे ही ऐसे उत्पातों का शमन कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जय तथा विजय ने असुरों के शरीर धारण कर लिए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक हैं, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं उन्हें भक्तों के साथ युद्ध करना होता है। इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिससे वे उनसे युद्ध कर सके। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति जिसके कारण वे सभी विचलित थे, परमेश्वर की इच्छा थी। वे यह दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, वे अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके। कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता। देवताओं को यह भी सलाह दी गई है कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह भगवान द्वारा आदेशित थी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है। तो हरे जो कृष्ण। भगवान की इच्छा से जो कार्य कर रहे हैं, भगवान के आदेश से, गुरु के आदेश से जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी चुनौती, कोई भी संकट, कोई भी प्रतिकार उनके काम को नहीं रोक सकता। यहाँ जय विजय उसका उदाहरण है। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं मेरी शक्ति इसके सामने नहीं टिक सकती।
तो जब भगवत चेतना में कोई आगे बढ़ता है, भगवत आदेश पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई आगे बढ़ता है, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान की कृपा है, तो कोई भी प्रतिकार, कोई भी चुनौती मुझे नहीं रोक सकती। विश्वस्य या स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरतय योग माया क्षेमं विधस्याति सनो भगवान् प्रधीशस् तत्र मदीय विमृशेन किया इहर्थः। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अद्भुत जनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान स्वयं ही इन संसार के नियंता है, सृष्टि पालन संहार सभी उनकी ही इच्छा से होता है। आज उनकी इच्छा से ये असुर आए हैं दिति के गर्भ में, उनकी इच्छा से ही अंधकार छा रहा है। तो चलिए भगवान को ही हम पूछें कि क्या हमारे लिए करने के लिए लायक है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान को ही हमको पूछना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले ही उसकी गणना के अनुसार वह विपरीत क्यों न लगे। उदाहरणार्थ, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान की महिमा का प्रचार करके श्री भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेकानेक यातनाओं से गुजरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही श्री भगवान की कोई न कोई योजना होगी। श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता, वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी श्री भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोकों को वापस जाएगा। ब्रह्मा ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं कि अंधकार को विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश श्री भगवान द्वारा दिया गया था। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे, उनके लिए श्री भगवान की योजना को समझना संभव हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे भगवान के भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें ऐसे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, जय विजय को श्राप क्यों मिला, प्रहलाद को इतने कष्ट क्यों मिले, हरिदास ठाकुर को इतनी चुनौतियों का क्यों सामना करना पड़ा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए कई बार ऐसी स्थितियां लाते हैं, कई बार भगवान अपनी लीलाओं को सार्थक करने के लिए ऐसी स्थिति लाते हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं को वही समझा रहे हैं कि जब भगवान की इच्छा से कुछ हो रहा है तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, हमको निष्कर्ष करना है तो भगवान के ही पास जाके निष्कर्ष करना है, उन्हीं से सलाह मशवरा करना। तो उसी तरह हमें भी अपने भक्ति के अनुसरण करते करते अगर कोई चुनौतियों का सामना करना पड़े, हमको यही सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे जीवन में भी ये कुछ जो चुनौतियां आ रही हैं भगवान हमारे शुद्धिकरण के लिए ला रहे हैं। और जब हम देखते हैं शुद्ध भक्तों के जीवन में कोई चुनौतियां आ रही तो भी हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए चुनौतियां ला रहे हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो यदि
कुछ बोलना भी है, अगर कुछ पूछना भी है, तो भगवान के पास जाके बोलना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अनर्गल एक दूसरे का तिरस्कार करके, एक दूसरे को चुनौती दे करके, एक दूसरे की निंदा करके कोई फल नहीं मिलने वाला है। अगर वास्तव में कुछ प्रार्थना करना है, बोलना है, अपने हृदय को बोलना है, खोलना है, तो भगवान के सामने ही बोलना चाहिए। इस तरह ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जो एक सटीक मार्गदर्शन देना चाहिए, एक परंपरा के आचार्य हैं ब्रह्मा जी, परम वैष्णव हैं, जिस तरह मार्गदर्शन देना चाहिए सटीक रूप से मार्गदर्शन दे चुके हैं। आगे अब हम देखेंगे किस प्रकार ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जय विजय अभी जन्म लेंगे। आगे कैसे संकट आएगा, कैसे भगवान उसका निवारण करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न है, बताइए। इस पृथ्वी लोक पे आना और माता के गर्भ में धारण करना, इसका रहस्य बताएं प्रभु जी, ये किस प्रकार होता है? जैसा प्रभुपाद जी ने उधर बताया है, जब पिता के वीर्य में इस आत्मा को शरण मिलती है और फिर माता के गर्भ में वीर्य के रूप से वह जाता है। अब ये प्रथम योनि अलग अलग रूप से हो सकती है। अगर भगवान की इच्छा से, जैसे जय विजय को असुर योनि प्राप्त होनी थी, तो वो अनुचित रूप से किए गए काम वासना में लिप्त कश्यप और दिति के माध्यम से असुर योनि को प्राप्त हुई। अगर कोई जीवात्मा पुण्य करता हुआ ब्रह्मा भी बनता है, कभी कभी जीवात्मा बारिश के माध्यम से अनाज बनता है, अनाज के माध्यम से पिता के शरीर में जाता है और फिर पिता के वीर्य से माता के गर्भ में जाता है, तो वह भी एक क्रिया है, उस माध्यम से भी जीवात्मा जाता है। तो अनेक रूप से जो भगवान की इच्छा से जीवात्मा की स्थिति होती है, उसके हिसाब से उसको गर्भ में स्थिति मिलती है। कभी वो ब्रह्मा बनता है, कभी वो बारिश के माध्यम से अनाज बनता है, लेकिन भौतिक संसार में आते ही उसको एक गर्भ के रूप से एक शरीर मिलता है और फिर उसके कर्म के अनुसार उसको आगे शरीर मिलते चले जाते हैं। तो प्रभु जी इसमें क्या, जैसे वीर के लिए जो आदान है अनाज के रूप में या पुष्टि होते हैं, तो वो ये प्रक्रिया क्या बहुत पहले से प्रारंभ हो जाती है जीव के जन्म की? हाँ, ये सामान्यतः जो सामान्य जीव जब भौतिक संसार में आते हैं, तो वो बारिश के माध्यम से अनाज बनते हैं, अनाज में फिर जाकर के पिता के शरीर में जाते हैं। लेकिन यहाँ जय विजय के रूप में उनको डायरेक्ट दिति के गर्भ में प्रवेश मिला, जी जी क्योंकि जी। भगवान उनको असुर योनि में चाहते थे। मतलब डायरेक्ट जीव भी आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे अभी प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जैसे हम अगर भगवत धाम चले गए तो वहां से हम लौट के नहीं आ सकते, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी हम इस स्थिति में यहाँ पड़े हैं, तो पहले कभी हम भगवत धाम में थे और भगवान अच्छा, इसमें एक चीज और था कि आपने बताया कि भगवान कुछ न कुछ योजना बना करके फिर बुलाना चाहते हैं। तो अभी जैसे हमें भक्तों का संग मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये भगवान फिर से हमें बुलाना चाहते हैं, या इसे और कैसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। देखो, जैसे मानो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, ऐसा ही लिखा है। यह एक सामान्य व्यक्ति है जो अपराधी नहीं है, उसको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग भी जेल में जाते हैं प्रचार करने के लिए। अब वो अपराध के कारण नहीं जा रहे हैं, वो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। दोनों में अंतर है। तो जो पहला वाक्य है कि जो अपराधी नहीं है वो जेल में नहीं जाता है, वो सही बात है। तो भक्त लोग अगर जेल में जा रहे हैं, इसका मतलब वो अपराधी हैं क्या? नहीं, वो दूसरे कारण से जा रहे हैं। उसी प्रकार से जब भगवान की इच्छा से कोई भौतिक संसार में भगवत धाम से आता है, तो वो संभव है। अनेक लोग, जो मैं बता रहा था, नंद बाबा, यशोदा माता, रोहिणी इत्यादि सब आते हैं भगवत धाम से ही आते हैं, तो भगवान की इच्छा के कारण आते हैं। तो उनका आना हमारे आने के समान नहीं है। लेकिन हम जो बद्ध जीव हैं, हम अगर भक्ति करके दोबारा से भगवत धाम जाएंगे, तो हमको दोबारा यहाँ पर बंधन की वजह से नहीं आना पड़ेगा। फिर अगर भगवान की इच्छा होगी तो भक्त आएगा, नहीं इच्छा होगी तो वहीं पर शाश्वत रूप से सेवा कर सकता है। ठीक है, थैंक यू जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसे कि वैष्णव सदाचार्य भूषण में हम पढ़ते कि गुरु महाराज को हमें कुछ देना चाहिए हमारी शुद्धिकरण के लिए। तो प्रभु जी उन्हें श्रील प्रपात की किताब तो नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी है। वो हमें इतना कुछ देते हैं, हमें भक्ति को बढ़ाने के लिए भी देते हैं, तो हमें क्या देना चाहिए? दोबारा से बोलिए, किसको किसको देना है? गुरु महाराज या कोई वरिष्ठ भक्त। हम्म, वो हमें जो इतना कुछ देते हैं, हमको क्या देना चाहिए? जी। हम जब भक्ति में गंभीर होते हैं, ये गुरु के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। जब गुरु देखते हैं कि भक्त भक्ति में गंभीर हो रहा है, तो इससे बड़ा और कोई उपहार गुरु के लिए नहीं होता। तो हम जब ठीक प्रकार से भक्ति में गंभीर होंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, भक्तों की विनीत रूप से सेवा करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा उपहार है। तो गुरु को अगर वास्तव में उपहार देना है, तो हमको इन सिद्धांतों का ठीक से पालन करना चाहिए। ठीक है जी प्रभु जी। अलका माता जी। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा बार बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से। तो क्या ये पूरी सृष्टि भगवान की इच्छा से नहीं चल रही है? सब कुछ ही भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन दो तरह की इच्छा है भगवान की, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जैसे कुछ माता पिता बच्चों के लिए खुद लेकर के आते हैं, जैसे आप पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए बनाए, रोटी सब्जी इत्यादि, ये आपने अपनी इच्छा से बच्चों को दिया। और दूसरा है कि बच्चे जब जिद्दी करते हैं, तो कई बार आपको ऐसी वस्तुएं भी उनको देनी पड़ती हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। मान लो उनको जुकाम हो रहा है, आइसक्रीम के लिए जिद्दी कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी इतनी जिद्दी कर रहा है बच्चा, आपको आइसक्रीम देना पड़ा। तो वो भी आपने ही दी है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष इच्छा है, वो आपने जिद के कारण दी है। और दूसरी इच्छा है, आपने स्वयं अपनी इच्छा से उस बच्चे को कुछ दिया है। तो भगवान भी दो तरह से अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। एक, भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं कि अच्छा ये लीला के लिए मुझे ये निश्चित करना है, तो इसके कारण से जय विजय को जाना है, ये भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा है। और दूसरी अप्रत्यक्ष इच्छा है कि मान लीजिए कोई जीवात्मा पाप कृत्य करता है, अब उसको असुर योनि में जाना पड़े, अगर उसे पशु योनि में जाना पड़े, तो भगवान जब तक उसको स्वीकृति नहीं देंगे, तो वो काम तो होगा नहीं। लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने ये कर्म किए हैं, उसने ये इच्छाएं की हैं, भगवान उस इच्छाओं का समर्थन करते हुए अप्रत्यक्ष अपनी इच्छा रख रहे हैं। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन दो तरह की इच्छा है, एक अप्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। ठीक है जी प्रभु जी, जी ठीक। हरे अजय अजय प्रभु। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ धन्यवाद अजय प्रभु प्रभु। जी। अजय हरे प्रभु कृष्ण बोलिए। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज चंद्र ग्रहण है, तो भगवान की सेवा में जो इस पीरियड है अभी, उसमें हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण के समय चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ था, चंद्र ग्रहण का मुहूर्त था, सभी लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। पवित्र काम भगवत भक्ति में कोई बाधा नहीं होती है। तो जब आप श्रवण कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, तो वह काम किया जा सकता है। केवल खाना पीना हम लोग नहीं करते हैं, तो खाना पीना बंद करना तो अच्छा है, शरीर के लिए भी भक्ति के लिए भी, तो वो तो हम डेली ही कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण का इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्यतः भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, भक्तों का संग करना, इन सब में कोई बाधा नहीं। दूसरी बात, ये चंद्र ग्रहण रात में मध्य रात्रि के बाद लग रहा है, तो भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, भक्त लोग तो जल्दी सो जाते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आज पहला दिन भी है शरद पूर्णिमा का, मंदिर में हम लोग दीपदान भी करेंगे। तो हम लोग विचार कर रहे थे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर हमने वरिष्ठ भक्तों से सलाह ली। उन्होंने बोला कि जो मुख्य ग्रहण है वो मध्य रात्रि के बाद है, तो हम लोग दीपदान भी करेंगे, भक्त लोग साथ में मिलकर हरिनाम संकीर्तन इत्यादि सब करेंगे, बस खाना पीना नहीं करेंगे। 4 बजे से जो सूतक लगेगा उसके बाद खाना पीना नहीं करेंगे। तो प्रभु जी ऑल्टर खुला रख सकते हैं?
हाँ ऑल्टर खुला रख सकते हैं, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कौन प्रभु की जी, दंडवत किसकी प्रणाम। आकाशवाणी आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सूरज से रंगने किया था। हाँ ओके, रंगनी माता जी। प्रभु जी रात तक जैसे पट हम बंद करते हैं 8 बजे तक, वैसे ही मतलब पट खुला रहे ना? हाँ पट खुला रख सकते हैं, हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे श्रील कृष्ण श्रीमद् प्रभु जी। भागवतम की जय। प्रणाम प्रभु जी।